नमस्कार, राधे राधे। त्रिनेत्र भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज भगवान श्री गणेश की व्रत कथा। भगवान श्री गणेश चतुर्थी के दिन आपको भगवान श्री गणेश का व्रत रखने से पूर्व, धारण करने से पूर्व, आपको भगवान श्री का पूजन करने के पश्चात भगवान की गणेश जी की कथा को श्रवण करना भी बहुत आवश्यक है। भगवान श्री गणेश के जन्म की कथा आप श्रवण कर सकते हैं, अन्य लीलाओं की कथा भी आप श्रवण कर सकते हैं। एक बार माता पार्वती के मन में यह भावना जागृत हुई कि कहीं कोई भी गण, प्रेत या कोई भी भगवान श्री शिव भी अचानक से कभी भी कैलाश पर अचानक से आ जाते हैं। स्नान इत्यादि करने का विशेष प्रबंध यहाँ पर नहीं होता है, तो कहीं ऐसा ना हो कभी कभी स्त्री को स्नान करते हुए लज्जा का भाव भी झेलना पड़ जाता है। इसीलिए माता पार्वती के मन में ये भाव जागृत हुआ कि मुझे अपने रक्षार्थ किसी न किसी का और अकेलेपन को दूर करने के लिए भी किसी ऐसे पुत्र का निर्माण करना चाहिए जो मेरी सेवा कर सके, मेरा पहरा कर सके, मेरा अकेलापन दूर कर सके। माता पार्वती के मन में जब धारणा हुई तो उन्होंने गौमाता का गोबर लेकर के उससे एक प्रतिमा का निर्माण किया और इस प्रतिमा में माता पार्वती ने प्राण प्रतिष्ठा करके इस प्रतिमा को एक आकार दे दिया, एक जीवन दान दे दिया और इसी शरीर का नाम हुआ गणेश, भगवान श्री गणेश। भगवान श्री गणेश को माता पार्वती ने अपने हाथों से माता गाय के गोबर से प्रतिष्ठा करके स्वयं के द्वारा इनका निर्माण किया, इनका प्राकट्य कर दिया। भगवान श्री गणेश माता पार्वती की रक्षा के लिए उनके आसपास रहने लगे, उनका लाड़ पाने लगे, उनका प्यार पाने लगे। एक दिन भगवान शिव अचानक से कैलाश पर्वत पर पधारे। माता पार्वती उस समय स्नान कर रही थीं। गणेश भगवान कैलाश के बाहर दरवाजे पर बैठे थे। भगवान शंकर के आते ही उन्होंने उनको अंदर जाने से रोका, तो भगवान शंकर ने क्रोध होकर के भगवान श्री गणेश का शीश अपने त्रिशूल से अलग कर दिया। ये एक होनी थी और बाद में सभी देवताओं की प्रार्थना पर, माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उन्हीं गणेश जी के सिर पर हाथी के बच्चे का मस्तक रख करके उनको फिर से जीवन दान दे दिया और तब बालक का नाम गणेश पड़ा। ये भगवान श्री गणेश की पावनी कथा है। जो भी भगवान श्री गणेश की कथा को श्रवण करता है उनके जीवन से समस्त दुख, दारिद्र्य, शोक सदैव के लिए दूर हो जाते हैं। भगवान श्री गणेश की कृपा उन पर विशेष होती है। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको अपनी कुंडली के विषय में यदि जानना है, आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है या कोई और अन्य जानकारी आप यदि जानना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं।